Assalamualaikum dear student, I hope you are all well. Student, in last class we start with the chapter understanding 100 to 200 और हमने उसमें सीखा था कि कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हम नंबर्स को जो है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बट एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट किसी ने भी वो होमवर्क नहीं किया, फरमान और आयज़ा मुनीर के अलावा। तो वो होमवर्क मैंने आपको दिया था, कुछ नंबर्स दिए थे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोज नंबर। मैं और नए नंबर लिख देती हूँ। जैसे मैंने एक नंबर आपको दिया था 128 से फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस करें। तो 2 बच्चों ने बिल्कुल सही एक्यूरेट किया हुआ था, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ था। तो आपको क्या करना था, जैसे 128 है ना, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट आ गया, वंस, टेंस, 100। ठीक है, अब वंस पोजीशन पे कौन है, 8 है, तो 8 यहाँ आ जाएगा। टेंस पोजीशन पे कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। 100 पोजीशन पे कौन है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आपको करने थे उन नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में, आपने उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस करना था। बस इतना सा काम था, बट किसी एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट, बाकी किसी ने नहीं वो होमवर्क किया। ओके, तो आप लोग वो वीडियो देख लें या आज नए होमवर्क ले लें, अब आपको समझ आ गई होगी। तो ऐसे 129 सी, 163 डी, 170, इन नंबर्स को अब आप प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट का कर दिया, वैसे ही आप रेस्ट पार्ट को करेंगे। ठीक है, आप देखें, ये जो मैंने फर्स्ट किया, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आ जाएगी, देखें, 100 प्लेस पे क्या है, 1 है, मीन्स 100 है। टेंस प्लेस पे क्या है, 2 है, मीन्स 20 है। 2 टेंस मीन्स 20, और वंस तो वंस ही हो गया, तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो अगेन आपका आंसर 128 आएगा। यही हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। नाउ आ जाएं आज का टॉपिक पे। ठीक है, ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर 98। ओके, हेयर वी हैव फिल इन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, ठीक है, स्टार्ट किया था। तो आप देखें, ये वाला जो स्क्वायर है हमारा, जिसमें स्मॉलर स्मॉलर स्क्वायर भी हैं, तो ये क्या है कि ये इसमें क्या होते हैं, 100 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओके। तो अब आप देखें, ये वाले जो हैं ये कितने को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जो है 10 को एक ब्लॉक, और दूसरा भी ये ब्लॉक से बना हुआ एक स्क्वायर है, ये 100 को बड़े वाला, ये जो स्मॉलर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये इनकी एक लाइन 10s को और 10s को। ठीक है, और लास्ट वाले जो सिंगल सिंगल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। नाउ इतना हमने सीख लिया। ठीक है, अब देखें हमने करना कैसे है ब्लैंक्स में। अब ये 100 है, तो ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें, जब आपको मॉडल फॉर्म दी होगी, जैसे ये है 100 2 10 4 1, जब 100 ऑलरेडी लिखा है तो आपने सिर्फ 1 लिखना है, मीन्स 100, ये पूरा क्या बना, 100 है। ओके, ये मॉडल फॉर्म है। इसको जब हम फिगर में लिखेंगे तो ये मैं आपको कहती हूँ 200, मैं ऐसे देती हूँ, मैं इसको कहती हूँ फिगर में लिखो, तो इसका मतलब यही होता है 200। अगर आप यहाँ पे 200 लिख देंगे ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, 200 ये है और 100 ये, तो ये 100 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपको वो बात समझ नहीं आएगी। आप इतना याद रखें, जब आपको मॉडल फॉर्म में, मतलब वर्ड्स में 100 लिखा होगा, तो आपने सिर्फ डिजिट सिंगल लिखना है, बाकी ज़ीरो नहीं डालने। ठीक है, इतनी बात याद रही। तो हमने लिखा 100, ये जो ब्लॉक्स हैं, अब ये जो ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक्स जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा भी 10 को, मतलब 20 हैं। तो इनको हम अदर वे में कह सकते हैं 2 10s। ठीक है, 20 है ना, 20 तो फिगर में आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ इसकी मॉडल फॉर्म लिखो, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 10s, या इसको मैं बोलूँ प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखो, तो आप कहाँ लिखोगे, 10s की पोजीशन पे क्या लिखोगे, सिर्फ 2 लिखोगे, ज़ीरो कहाँ जाएगा, 1s की पोजीशन पे। ठीक है, तो 2 10s भी 20 होता है, हमने पढ़ा है। तो आपका क्या आ गया, 2 10s, और लास्ट वाले ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 1s। ठीक है, तो 100 + 20 + 4, तो ये आपका यही बनेगा 124 आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में। इसीलिए मैंने वो वर्क आपको दिया था, ताकि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट्स की पोजीशन रखनी आ जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगेन ये ब्लॉक्स कितने हैं, 100 ब्लॉक्स हैं, तो आपको 100 लिखना है। तो 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो आप लिखेंगे 100। ठीक है, 100। टेंस कितने हैं, 1 2 3, 3 टेंस हैं। और ये वंस कितने हैं, आप काउंट करें बुक पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने बुक से काउंट किया, आप भी बुक से काउंट करें, यहाँ मुझे पे नहीं हो पाएगा। 6 1s कितने हैं, 6 1। तो अब आप इसको लिख लें फिगर फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसकी क्या आ जाएगी, 100 मीन्स दिस 100। ओके, 3 10s मीन्स 30, और 1s मीन्स 6। ठीक है,
6 वंस मीन 6। ओके, इतना हो गया आपका। अब आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखना है, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ बना देती हूँ, ड्रा कर देती हूँ। ओके, वंस, टेंस, 100, ऐसे आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में आप ये वाला जो है ना, अपनी मॉडल फॉर्म ये उठा के पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप मॉडल फॉर्म में देखें, 100 प्लेस पे आपने कौन सा डिजिट लिखा है, 1, तो 1 आ जाएगा। टेंस पे कौन सा लिखा है, 3, तो 3 आ जाएगा। वंस पे कौन सा लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लेस यहाँ से करते होते हैं। वंस पे देखो कौन सा है, 6, टेंस पे 3, 100 पे 1। ठीक है, वही आएगा, बस कई बार 2 डिजिट होते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तभी मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट करें और वंस वाला पहले प्लेस करें। ओके, नाउ आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पे देखें, यहाँ पे 100 वाले कितने ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक हैं और उसका एक पूरा स्क्वायर है, मतलब 1 है, तो 100। टेंस वाले कितने, कोई भी नहीं है, तो 0 टेंस। और वंस वाले कितने हैं, काउंट कर लें, ये कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 वंस से। ठीक है, तो अब ये देखें, इसका बनाए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनेगी, इसको फिगर में लिखें। 100 प्लस टेंस पे क्या है, 0, प्लस वंस पे क्या है, 7। ओके, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब चलें इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रख लें। ठीक है, आपका प्लेस वैल्यू चार्ट सीधा है, 100 वंस, टेंस, 100। अब यहाँ से मैंने आपको कहा जो आपकी मॉडल फॉर्म है ना, वहाँ से उठा के आप डिजिट यहाँ रखें। यहाँ पे 100 की यहाँ से देखें, वंस की प्लेस पे क्या है, 7, टेंस की प्लेस पे क्या है, 0, तो 0 आएगा। 100 की प्लेस पे क्या है, 1, तो 107। अगर आप इनको ऐड भी कर लोगे तो भी आपका ये 107 ही बनेगा। आई होप कि आपको ये अब क्लियर होगा। ओके, चले, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट क्या है, 4। ठीक है, इसमें देखें आपके 100 वाले कितने हैं, 100 कितने हैं, 1 ही है। ठीक है, एक ही ब्लॉक है जो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टेंस वाले काउंट कर लें। टेंस वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आप भी अपनी बुक पे काउंट कर लें, आपके टेंस वाले कितने हैं, 6 हैं। और वंस वाले कितने हैं, 0, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लें, 100 प्लस, या फिगर फॉर्म में लिख लें, 60। 6 टेंस मीन 60 प्लस वंस, वंस कितना है, 0, कुछ भी नहीं है, 0। अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रखेंगे हम। ठीक है, अब देखें, वंस, टेंस, 100। वंस की पोजीशन पे क्या आएगा, 0, 0 ही है यहाँ पे। टेंस की पोजीशन पे क्या आएगा, देखो क्या है, 10 की पोजीशन पे 6। ठीक है, 6 टेंस मीन 60 होता है, तो आपने यहाँ सिर्फ उसका जो मॉडल फॉर्म है ना, वहाँ से डिजिट उठा के रखना है। 100 की प्लेस पे क्या आएगा, 1, तो 160। मतलब आप इन तीनों को ऐड भी कर लोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 160। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप पार्ट जो है 6, 5, 6 और 7 वो आप खुद करेंगे, ताकि आपको जो है कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चल मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब हमें बीड्स दिए हों। अभी तक हम ब्लॉक्स के साथ कर रहे थे, अब हम बीड्स के साथ लर्न करेंगे। ओके, नाउ अगेन इस पेज पे भी क्या है, फिल इन। ठीक है, हमें वही काउंट करना है, मॉडल फॉर्म में लिखना है और उसको अब वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। पहले हम फिगर में लिख रहे थे, तो अब हम उसको वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, अब देखें फर्स्ट वन में क्या है, 100 प्लेस पे कितने बीड्स हैं, 1 है। टेंस प्लेस पे कितने हैं, 3 हैं। और वंस प्लेस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 100 प्लेस पे कितने हैं, हमने भर दिया 1, 3 टेंस पे 3 और वंस 5, तो 135। ओके, ठीक है, आपने जो डिजिट लिए वही आगे लिख लिया। क्यों, क्योंकि आपका जब ऐड करोगे तो भी आंसर 135 ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 135 इन वर्ड्स। चलें, अब इसमें देखें, ये जो एग्जाम्पल गिवन है ना, आप इनको ऐसे ही देख लें, जब मैं करवाऊंगी तो फिर आप वो भी देख लेना। अब यहाँ देखें, 100 की प्लेस पे कितने बीड्स हैं, 1, तो 1 आ गया। ठीक है, टेंस पे कितने हैं, 0, तो वंस पे कितने हैं, आप काउंट करोगे तो ये 6 है। तो आप इनके जो डिजिट हैं डायरेक्ट वही उठा लेंगे, तो आपका बन जाएगा 106। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, जब आपका ये आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं 106। ओके, वर्ड्स में लिखना है। इस केस में आपने वर्ड्स में लिखना है, बीड्स के केस में। ठीक है, ब्लॉक्स के केस में सिर्फ आपको फिगर में देना था। नाउ आ जाएं थर्ड पार्ट पे, जो मुझे आपको करवाना है। 100 प्लेस पे देखें कितने हैं, 3 हैं, तो आप 3 लिख लोगे। टेंस पे कितने हैं, 1 है। और वंस पे कितने हैं, 1 2 3, तो आप इनके ये जो 100 प्लेस पे 1 है, मैंने 3 क्यों लिखा, सॉरी 100 प्लेस पे 1 है। ठीक है, 1 1 3। ठीक है, 1 1 3 मतलब 113।
क्या है ये 113। ओके, तो आप इसको कैसे लिख लेंगे 100। ओके, सिर्फ 100 नहीं लिखना है, 100 लिखना है, 113। ओके, THIRTEEN मतलब डबल ई आएगा एंड 13, 113। इसका टोटल करना आ गया आपको। मैं सिंपल लॉजिक बता देती हूँ। आपने जो डिजिट हैं, ठीक है, जो वर्ड्स में लिखा है वो नहीं, सिर्फ जो डिजिट आप लिखोगे वो उठा के आप यहाँ, अगर आप इसको फिगर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा 100 प्लस 110 मीन्स 10 प्लस 3। अब आप इनको ऐड कर लो तो भी आपका आंसर 113 ही आएगा। ठीक है, ओके। अब आप इनको ऐड कैसे करोगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इससे थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा बट बता देती हूँ मैं आपको। ये ऐसे लिखा है ना, तो आप 100 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, 1s 10s 100। इस वाले नंबर में आपके 3 डिजिट नंबर थे, आपने प्लेस कर लिए 3 डिजिट। अब सेकंड नंबर में देखें 10 में आपके 2 डिजिट नंबर हैं, आपने इसके नीचे प्लेस करने। तो 2 डिजिट कहाँ से, मैंने कहा आपने 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 पे क्या है यहाँ पे 0, तो इसके ये जो 1s है ना इसके नीचे 0 आ जाएगा। 10s पे क्या है 1, तो इसके 10s के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी ये वाली प्लेस खाली रही। अब थर्ड नंबर देखें, थर्ड आपका सिर्फ 3 है, मतलब 1s डिजिट है, तो 3 कहाँ आएगा 1s की प्लेस में ये। तो अब देखें इनको ऐड करें, 0 + 0 + 3, तो 3 में 0 0 ऐड करो तो आपका आंसर 3 ही आता है। 1 में 0 0 ऐड करो आपका आंसर 1 ही आता है, और 1 का 1 आएगा क्योंकि इसके ना यहाँ पे कोई डिजिट है ना यहाँ पे, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा 113। ठीक है, ये आपको करना नहीं है एडिशन, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि कैसे आंसर आप ला सकते हैं अगर आपको वैसे समझ नहीं आता है। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कितने बीट्स हैं, आपने सिर्फ बीट से काउंटिंग सीखनी है। ओके, 1, तो यहाँ आप 1 लिख लेंगे। 10s की प्लेस पे कितने बीट्स हैं 3, तो आप यहाँ 3 लिख लेंगे। और 1s की प्लेस पे कितने बीट्स हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 बीट्स हैं आपके, तो आपने ये वाले डिजिट उठाने यहाँ लिख लेने 136। 136 मीन्स 136। यहाँ क्या आया आपका, लेट मी राइट 136, ये आपने इस ब्लैंक में लिख लेना है। ओके, अब ये 136 तो आपने लिख लिया, किस में लिखा, ये आपकी फिगर फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, ये आपकी फिगर में हो गया। अब आप इसका वर्ड्स में लिखें तो कैसे आएगा 1 HUN DRED 100 AND एंड THIRTY 30 क्या आया था 6 SIX 6। ठीक है, मैंने तो इतनी प्लेस ले ली, आपने यहाँ पे ही लिख लेना है। ओके, इसके नीचे ही फिगर के। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखें, इसका 5th पार्ट और 6th में कर देती हूँ, 7th 8th आप करेंगे। चलें, आप देखें इसके 100 बीट पे कितने हैं 1 हैं, 10s बीट पे कितने हैं काउंट कर लें आप अपनी बुक पे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 हैं, और 1s पे कितने हैं 5 हैं। ओके, तो ये बन गया आपका 165। तो इसको लिखेंगे कैसे 1 HUNDRED। मैं क्यों स्पेलिंग बोल रही हूँ, ताकि आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, 160 SIXTY 65। सॉरी आई फॉरगेट टू राइट एंड, यहाँ लिखना है 165। ओके, 165। ओके, चलें अब नेक्स्ट देखें 6 पे। 6 पे क्या है, फर्स्ट 100 बीट पे क्या है 1 है, 10s पे क्या है 0 है, और 1s पे क्या है काउंट कर लें, बहुत सारे बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी बीट्स 8 बीट्स। ओके, तो ये आपका बन गया 108 108। ओके, लेट मी राइट हेयर, आपने इसी ब्लैंक में लिखना है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए क्या आया 108। अब आप इसको नंबर्स में तो लिख लिया आपने, फिगर में तो लिख लिया, ये फिगर फॉर्म होती है। अब आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में क्या आएगा 1 ONE 1 HUNDRED 100 and 8 EIGHT 8। ओके, 108।
ये इसकी हो गई कौन सी, वर्ड्स में। ओके, तो मॉडल फॉर्म ये हो गई, ये फिगर फॉर्म हो गई, ये वर्ड्स में हो गया। ओके, हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे सीख ली और हमने एक चीज़ सीखी, डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे अरेंज करते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ 7 और 8 पार्ट आप खुद करेंगे, इनके काउंट करके लिखेंगे मॉडल फॉर्म में, देन आप लिखेंगे इनका फिगर फॉर्म क्या है और फिर आप लिख लेंगे वर्ड्स में क्या बनेगा। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह।